समझिए आगे है sp3d2 संकरण। देखिए जैसा कि इसका नाम ही है, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश पर असमान ऊर्जा के एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा के 6 परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार बने परमाणु ऑर्बिटल sp3d2 संकर ऑर्बिटल कहलाते हैं और ये घटना या प्रक्रम कहलाता है sp3d2 संकरण। यदि d ऑर्बिटल n-1 कोश का होता है, अर्थात एक सेल पहले का होता है, भीतर का होता है, तो नए बने ऑर्बिटल कहलाते हैं d2sp3 संकर ऑर्बिटल, d2sp3 संकर ऑर्बिटल, और यह घटना कहलाती है d2sp3 संकरण। इस संकरण में अणु की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय, द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय अर्थात टेट्राहेड्रल, बाइपिरामिडल। होती है और सहसंयोजक बंधों के मध्य में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एग्जाम्पल है SF6 में sp3d2 संकर ऑर्बिटल या संकरण। देखिए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में आप देख रहे हैं सल्फर के एक परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 6। इसका मतलब सल्फर में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्लोरीन के 6 परमाणुओं से नए रासायनिक बंध बनाकर अणु की संरचना करते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, तो 2 8 6। इस तरीके से 1s2 2s2 2p6। तीसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3s2 3px1। अब यहाँ पर देखिए 6 हैं, 2 इसमें आगे तो कितने बचे? 4। तो सबसे पहले तीनों में एक एक होगा और तब पेयरिंग होनी शुरू होगी। इसका मतलब 3px में 2 इलेक्ट्रॉन और 3py में 1 इलेक्ट्रॉन और 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा के लेवल से अगर हम यहाँ से बनाएं, कहाँ से? 3p से, तो देखिए बल्कि 3s से बनाइए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस तरीके से। अब 3p में यहां पर देखेंगे 3p में, क्योंकि p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं जो हमने इस तरीके से बना लिए, ये 3px 3py और ये 3pz। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 चले गए, s में 4 बचे, तो सबसे पहले हुंड के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, तब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 2। तो ये इशारा कर रहे हैं कि इसमें केवल इस व्यवस्था में 2 फ्लोरीन के परमाणु जुड़कर सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ग्राउंड स्टेट में, अर्थात आधे अवस्था में। लेकिन जब ये रासायनिक संयोग करते हैं, आप जानते हैं तीसरे कोश में डी उपकोष भी होता है। अगर मैं उसको इस तरीके से बना दूं कि देखिए डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से। नामकरण रखने के लिए मान लो 3d1 3d2 3d3 3d4 और 3d5। इसका मतलब तीसरे कोश में जो डी उपकोष है वो खाली है। आप उसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से? 3d1 0 3d2 0 3d3 0 3d4 0 और 3d5 0। समझ में आ गया? तीसरे कोश में 3 उपकोष होते हैं, S, P और D। इसका मतलब इसका D उपकोष कैसा है? बिल्कुल खाली है।
अब होता क्या है, उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड कंडीशन में इसका एक इलेक्ट्रॉन 3s से और एक 3p से कहाँ पर चले जाते हैं, 3d1 में और 3d2 में, और तब यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो चेंज हो जाता है, अर्थात सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 किस तरीके से होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1 1 और 3d2 1 और 3d3 0 3d4 0 और 3d5 0, इस तरीके से। अब आप देखिए एनर्जी लेवल के हिसाब से ये तीनों एक स्थिति में आ जाएंगे, अर्थात एक और 3 4 और 5 9, इस तरीके से बना दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 3s 3px 3py 3pz 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5। यहाँ पर देखिए जब 3s से एक इलेक्ट्रॉन और 3px से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, d में, तो स्थिति इस तरीके से हो जाएगी। अर्थात आप देख रहे हैं इस तरीके से 1s प्लस 3p प्लस 2d ऑर्बिटल आपस में मिलकर कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल बना रहे हैं, 6 ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल कहलाते हैं sp3d2 संकर ऑर्बिटल। ये जो 6 ऑर्बिटल बने हैं इस तरीके से, ये संकर ऑर्बिटल फ्लोरीन के 6 परमाणुओं से ओवरलैपिंग कर नए रासायनिक बंध बनाते हैं। इस तरीके से इस अणु की जो ज्यामितीय संरचना होती है वो किस तरह की होती है, चतुष्फलकीय। अगर हम ऐसा देखें कि देखिए एक चतुष्फलक बनाने का प्रयास करें, इस तरीके से बराबर दूरी पर करें, यहाँ से इधर बराबर दूरी पर करें, इधर बराबर दूरी पर करें, इनके चारों कोनों को आप मिला दीजिए। इस चतुष्फलक के बिल्कुल केंद्र में सल्फर का परमाणु होता है। मान लीजिए यहाँ हमने इसका केंद्र मान लिया है, ये सल्फर का परमाणु है, और 4 फ्लोरीन के परमाणु इस चतुष्फलक के कोनों पर इस तरीके से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के द्वारा, जिनमें प्रत्येक के मध्य में कितना होता है, 90 डिग्री का कोण, और एक इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ अगर सामने से देख रहे हैं तो, और एक लंबवत नीचे की तरफ। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं उसको कि देखिए अगर आप लंबवत इधर को दिखाएं एक, तो ये फ्लोरीन का 5वां परमाणु ऊपर की तरफ लंबवत हो गया, और एक हो गया इस तरीके से नीचे की तरफ। यहाँ से उसको डार्क कर दीजिए इस तरह। यदि हम कागज़ पर दिखाएं तो देखिए जैसा ऐसे समझ लें आप थोड़ा सा कि ये चतुष्फलकीय संरचना है, 4 फलक वाली। इसके बीचों बीच ये जो कागज़ है, काला पॉइंट दिख रहा है, इस पर है सल्फर का परमाणु, और इस चतुष्फलक के चारों कोनों पर 4 फ्लोरीन के परमाणु हैं।
तो ये जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब एक इस चतुष्फलक के ऊपर की तरफ, लंबवत ऊपर की तरफ ऐसे, जब ये लंबवत ऊपर की तरफ इसके टॉप पर फ्लोरीन का परमाणु जुड़ेगा और इससे हम 4 लाइन इस टॉप से इसके चारों कोनों की तरफ हम खींच देंगे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और दूसरा पिरामिड कैसा है, नीचे बन जाएगा। समझ रहे हैं? और उनके कोण भी, ये चारों कोण और लंबवत ऊपर और नीचे वाले, ये सभी के सभी कैसे बन जाएंगे, 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। अब अगर हम इस संरचना को, इस टॉप को चारों फ्लोरीन परमाणु से ऐसे मिलाते हैं तो एक प्रिज्म बन जाएगा, ऊपर पिरामिड बन जाएगा और एक नीचे बन जाएगा। लेकिन फिर ये संरचना जटिल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ये है SF6 में sp3d2 संकरण या SF6 अणु में sp3d2 संकरण।